जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से रमज़ान की आमद है, सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ये वाला रमज़ान जो है हमारे लिए रहमतों, नेमतों और बरकतों भरा हो और सेहत तंदुरुस्ती वाला हो। भाई सेहत है, मैं कहती हूँ सब कुछ है। आज सारा दिन मेरा हेड पेन रहा है ना। ईमान भाई क्या कर रहे हैं? ईमान भाई क्या कर रहे हो? भाई कल माली आया है और सारे जो है ना उसने पौधों को सही किया है, तो कुछ पानी भी नहीं लगता, इस साइड पे आने ही नहीं होता। हाँ, परिंदों के लिए छांव ढूंढते हैं ना। पीछे से सारे कपड़े गंदे हो रहे हैं, कोई बात नहीं। सारे गंदे कर दिए हैं तुमने। ये जब भी वाइट कपड़े पहने या तो उसने अपनी बाइक धोनी होती है या जो है ना ये पौधों की सफाई हो रही होती है। आप इस पे लींबू नहीं लगेंगे ना? इस दफ़ा इस पे लींबू लगे थे, आप नहीं लगेंगे ना? वो कल पुदीना लगा हुआ है नीचे नीचे एलोवेरा के लगा पास। के है, कल माली अपने नहीं नहीं, लगा मैंने भी के। लगाया था रेहान भाई। अच्छा हाँ, हाँ, 2-3 महीने पुदीना है। वो मैंने भी लगाया था। रमजान में बड़ा हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। ये वाला पौधा सही बड़ा हुआ, ऊपर वाला ना इसी कटिंग की है उसने। उस साइड पे कोई ऐसी बेल लगा दे ताकि वहाँ पे ना सारा वो जगह कवर हो जाए। ऐसे नहीं कोई बेल। लगा देगा, कर देगा। हम जैसे यहाँ से बाहर निकलते हैं सामने बाजार और सही अफरा तफरी होती है सारा दिन। ये नीचे क्या ख़राब हुई हुई है? ये नीचे हाँ यहाँ अंदर लगे हैं फुल जोरों शोर से। एक दिन तुम पानी लगा दिया करो, एक दिन मैं लगा दी। ये लगा दिया अच्छा। सुबह में लगा दिया करो, फिर मैं उठ के बंद कर दिया करूँगी, क्योंकि अभी मैं कर रही थी सफाइयाँ तो रेहान भाई कह रहे हैं कि ना पानी जो है ना वो लगा दो। तो मैंने पाइप लगाया है, तो फिर रेहान भाई नमाज़ पढ़ कर आए हैं। तो एक इसका ये वाला दरवाज़ा भी किसी ने तोड़ दिया है। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बचती भाई, ना पौधे बचते हैं, ना इंसान बचता है, ना चीज़ें बचती हैं। चलो मैं जा रही हूँ, लगी हुई थी यहाँ पे सफाई करने। फिर मुझे बता देना ना, मैं बंद कर दूँगी। रेहान भाई के रूम में मैंने फ़ैन, अच्छा कुछ फ़ैन वाला मौसम जो है ना आ गया है मुझे लगता है। मेरे तो सर में गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो रेहान भाई के रूम में जो है ना वो फ़ैन लगे थे। इफ्तिताह हो गया भाई। ठंडी ठंडी हवा, माशाल्लाह। या अल्लाह रमज़ान बस हमारा अच्छा गुजर जाए। देखिए मैंने आज क्लीनिंग की है ना, बिल्कुल सही। फ़ैन लगा रहेगा, बस मैं चल के बाहर की करती हूँ बाकी। और जो है ना फिर अभी आज कुकिंग भी नहीं की मैंने, कहा रमज़ान की तैयारी करने में कही थी मत करो सफाइयाँ, तुम रोज़ करती हो सफाइयाँ। मैंने कही ये देखें कितनी गंदी है जगह, तो करती हूँ सारी सफाइयाँ, फिर साथ कुकिंग भी करनी है अभी हमने। बस ध्यान से बंद करने नहीं लगा लगा रहे। लो जी, ये देखिए रेहान भाई अंदर से ना अपने स्टैम्प ले आए हैं। चलो अच्छा है, मैंने अभी लगाई नहीं है, अंदर मोप लगाऊंगी ना, पहले रेहान भाई को छुट्टी दूंगी, वो जाएंगे तो यहाँ पे 2-3 दफ़ा लगाऊंगी फिर जाके ये क्लीन होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है ना। तो चले चल के हम क्लीनिंग करते हैं। यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि अम्मी का जो है ना भूख लगी हुई है। तो आटा बस मैंने मशीन में नहीं गूंदा, मुझे बस टाइम नहीं था, बस मैंने नाश्ते के बाद ऐसे डाल के रख लिया ना। तो अभी जो है ना अंदर के रूम की सारी सफाइयाँ हो गई है, क्लीनिंग हो गई है, बस बाहर की करनी है। मैंने कहा चले बीच में जो है ना अम्मी को रोटी जो है मैं बना के दे दूँ, और उसके बाद जो है ना अपना काम ख़त्म करूँगी। उसके बाद शावर भी लेना है, अफ्तारी के लिए भी जो है ना वो खाना बनाना है। अफ्तारी के लिए कह रही हूँ, शहरी के लिए भी बनाना है। तो बस मैं थोड़ा सा आटा गूंदा है, ज़्यादा नहीं, फिर वेस्ट हो जाता है। चलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि
गैस जाने वाली है। अभी ताज़ा आटा है तो पता नहीं से ताज़े की बिल्कुल मुझसे ना उस टाइम बिल्कुल नहीं पकती, क्योंकि जब थोड़ा सा टाइम हो जाए ना आटे को तो फिर अच्छी बन जाती है। बस जल्दी से बनाती हूँ मम्मी के लिए और फिर आपसे मिलते हैं। रोटी जो है वो मैंने डाल ली है, बस इसको जल्दी से जो है ना पकाती हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। और जो है ना और मम्मी के लिए मैं बनाऊँगी इसकी चटनी, टमाटर और ये और हरी धनिया की। तो सबसे पहले अम्मी को खाना देते हैं, फिर बाकी काम करेंगे। ये बनेगी अम्मी की टमाटर वाली चटनी, जिसमें जो है मैंने डाला है हरा धनिया, टमाटर और हरी मिर्चें, और जो है हमने इसके अंदर अनारदाना ऐड किया है, ब्लैक क्या है, हाँ अनारदाना है। और इसके अंदर आप जो है ना वो लहसुन भी ऐड कर सकते हैं तो उससे भी बड़ा, लेकिन अभी मुझे लहसुन छीलना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैंने कहा चले मैं ना, वैसे तो ये वो जूसर में भी बड़ी अच्छी बन जाती है, लेकिन क्योंकि अम्मी को पसंद नहीं है जूसर वाली, वो बिल्कुल पीस जाती है ना बीच में, तो बस ये करते हैं। लास्ट में आप थोड़ा लेमन भी ऐड कर सकते हैं, और लेमन ना हो तो आप फिर विनीगर भी ऐड कर सकते हैं ना। तो बस मैं जल्दी इसको करती हूँ, और आटा भी भून लिया है, अम्मी की रोटी भी बन गई है। बस किचन रहता है, सहन साइड बरामदा रहता है, गैराज रहता है, बाकी जो है ना मैंने अंदर की जल्दी से साफ़ था बिल्कुल, बस थोड़ी डस्ट थी ना, तो फिर मैंने कहा मुझे थोड़ा सा रमज़ान के कुछ स्टार्ट के दिनों में फिर आप सफाइयाँ करने बैठ जाओ, इतना ज़्यादा फिर वो हो जाता है ना, मैं थक जाता है। और कुछ रोज़ा होता है, रोज़े में लेजीनेस नहीं होती, लेकिन ये होता है कि सम टाइम ना इतनी एनर्जी नहीं होती बंदे में, बस रोज़ा ही रख ले तो बड़ी बात होती है, सहरी अफ्तारी नमाज और ये अपना कुरान। काफ़ी स्पाइसी हरी मिर्च लग रही है मुझे, तो इस वजह से ना फिर मैंने कहा कि नहीं अम्मी एक दफ़ा मुझे करने दें। और आहत सारे सहन में ना मुझे वो बहुत ज़्यादा लग रही थी, जो है चूंटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो अभी मैं कोपेक्स मंगवाऊँगी, देखती हूँ अगर शायद पड़ा है कहीं तो। मेरे ख्याल गर्मी स्टार्ट हो गई है तो वो हर जगह स्टार्ट हो गई है, तो मेरे पास वो भी फरनाइल और वो जो होता है वो भी नहीं था। हालांकि मैं कल बाज़ार गई थी, अच्छा खासा मुझे भूल गया था, तो कुछ चीज़ें थी रमज़ान की, वैसे तो सब कुछ था, लेकिन कुछ स्पाइसेस मिसाले नहीं थे, और कीमा चिकन और ये चीज़ें। बाकी जो है ना मैंने समोसे और ये चीज़ें फ़्रोज़न मंगवाई। इस दफ़ा मैंने कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि घर का इतना ज़्यादा था काम, तो फिर मैंने फ़्रोज़न नहीं बनाया। हाँ, शामी कबाब बनाने को दिल है, देखती हूँ अगर मैंने बना लिया थोड़े से शामी कबाब, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गर्मी है। तो चलिए बस ये बनाती हूँ और अम्मी को सर्व करती हूँ, अम्मी को भी भूख लगी होगी। चलिए जी, चटनी जो है वो हमारी रेडी हो गई है, अम्मी की चटनी, और जो है ना वो रोटी रेडी हो गई है। अभी सारी बोतलें भी भरने वाले हैं, उसको भी चल के ना लेकर जाते हैं। और बाहर का थोड़ा देखते हैं क्या सीन है। आज तो फ़ैन लगे हुए बड़े अच्छे लग रहे हैं वे मुझे हर जगह। इसको इधर रख देती हूँ ना सारे टेबल पे, ताकि ये भरने में आसानी हो। बस एक दो मॉप रह गए हैं, वो जल्दी से लगाती हूँ, और फिर जो है ना काम की एंडिंग करते हैं अपनी। पानी भी काफ़ी हद तक लग गया मुझे, फिर मैं पाइप को खींच लेती हूँ, और फिर थोड़ा सा जो है ना फ्रंट के एरिए पे पानी लगाती हूँ, क्योंकि काम जो है ना अभी सारा पड़ा हुआ है। चलो जी, मैंने कहा मैं फ्रंट का एरिया भी थोड़ा सा क्लीन कर लूँ। तो जैसे अंदर की क्लीनिंग हो जाए ना, बाहर की भी हो जाए तो बड़ा अच्छा जो है ना क्लीन हो जाता है। चलिए सारा क्लीन करती हूँ। देखिए पौधों को इतना पानी दिया रेहान भाई ने, और सारे पौधे जो है ना वो दोबारा सूख गए। 2000 years later. अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाई मैंने कहा रमज़ान आ चुका है
अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आज जो है हम सैरी करेंगे, सैरी की भी तैयारी करेंगे। भाई घर भी हमने चमका दिया, सब कुछ चमक गया, लेकिन अपना मुंह भी तो चमकाना है ना। तो मैंने कहा क्यों ना जो है ना फेशियल कर ली जाए, घर में थोड़ी सी क्लींजिंग कर ली जाए, भाई अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम दिया जाए ना। तो अभी तो मेरे पास कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं और जो है ना बाकी चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। अभी मेरे पास मड मास्क भी ख़त्म है और मेरे पास मसाज ये भी ख़त्म है। तो सिर्फ़ 3 चीज़ें हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इससे जो है ना मैं ज़बरदस्त अपना फेशियल करती हूँ, अपने हाथ और मुँह को चमकाती हूँ। क्योंकि रमज़ान जैसे ही आता है तो हम सारे घर को भी चमकाते हैं, फ्रिज को भी चमकाते हैं, सारी चीज़ों को चमकाते हैं, लेकिन जिस चीज़ की कमी होती है करने की। तो मैंने कहा सेल्फ़ केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस अभी जो है क्लींजिंग करने लगी, उसके बाद शावर लूँगी, अच्छे से कपड़े पहनूँगी। भाई थोड़ा फ़ील होना चाहिए, रमज़ान आया है। तो सारे घर की क्लीनिंग मैंने कर दी है। इतना अच्छा घर चमकाया है ना, वो DHA वाली मेड नहीं है उसकी तरह आज बहुत ज़्यादा मैंने। और बाहर मैंने गैराज मैंने कहा था मैं नहीं वॉश करूँगी, लेकिन वो भी मैंने वॉश किया। देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। बस अभी सिर्फ जो है ना वो शावर के बाद अपने जो है क्लींजिंग करने के बाद मैं धोऊंगी। क्या करूँगी मैं, धोऊंगी मैं बर्तन, क्योंकि बर्तन सिर्फ रह गए हैं। और उसके बाद जो मैंने चीज़ें बनानी है, लाइक मैंने सैरी के लिए जो है वो कढ़ाई बनाऊंगी और पराठे वगैरह जो है उसकी तैयारी करूँगी। तो पेड़ों को मैं बना के रख लूँगी ताकि सही टाइम फिर मुझे मुसीबत ना हो। यही टाइम आज मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ, मेरे सर में इतनी ज़्यादा पेन हो रही है बेइंतहा किस्म की, ऐसे जैसे सर ना बस फट ही जाएगा। तो बस काम तो मैंने कर लिया, ख़ुद को कूल डाउन करने की भी कोशिश की है, लेकिन ना मुझे लग रहा है कि पता नहीं शायद मैं कोई टेंशन सी मुझे क्रिएट हुई है। रमज़ान है, मैं कैसे सारी चीज़ें करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह से पिछला भी बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन पिछला रमज़ान इसलिए थोड़ा टफ़ गुजरा था कि अम्मी शदीद बीमार थी और जो है ना बहुत मुश्किल था सब कुछ करना। तो इस दफ़ा अपनी तबीयत नहीं ठीक, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें फ़्रोज़न मंगवा ली हैं। बस जो है ना मुझे कोई अच्छी हेल्पर मिल जाए, आप सब दुआ करिएगा। मेरे पास अभी कॉलेज जाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मैंने कहा बस जो है ना घर में ही जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल हैं उससे कर लिया जाए। तो चलें अपना जो है वो क्लींजिंग करती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। A few moments later. मैंने कहा मुँह तो चमका रही है, लेकिन जो हमने कल के कपड़े धोए थे आए इसको जो है ना जल्दी जल्दी ऐसे करके चुटकी से, क्या ये ऐसे हट सकते हैं, नहीं हट सकते। चलिए इसको जो है ना हम अपना अबाया और जल्दी से जो है वो अपने सारे यहाँ से कपड़े जो है वो क्लीन करते हैं जल्दी जल्दी। नहीं, क्योंकि मैं कल गई थी, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं गई थी स्कूल, तो बस मैंने अबाया अपने इधर रखी क्योंकि भाई कितने काम थे। तो आज मैंने कहा चलें ये बेड भी जो है ना सारे इसके कपड़े, क्योंकि आज मैंने बिल्कुल प्रेसिंग भी नहीं की और बस मुंह भी चमक गया, घर भी चमक गया। जो छोटे मोटे काम है तो ये भी कर लेते हैं। इसके बाद अपने लिए कुछ बनाऊँगी। सुबह का मैंने वही नाश्ता किया, मैंने कोई चीज़ भी नहीं खाई, तो अभी कुछ खाने का प्रोग्राम करते हैं कि क्या मैं खाती हूँ, और इन सबको जो है ना यहाँ से जल्दी जल्दी क्लीन करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी जो है वो सारे हटा लेते हैं। ये वाले अम्मी के शूज़ भी मैंने वॉश कर लिए थे और ये गर्म बेडशीट्स ये भी रख लूँगी। ये सारे कपड़े जो हैं वो प्रेसिंग के हैं, तो प्रेसिंग जो है इंशाल्लाह कल होगी। अभी इसके बाद अपने कुछ बनाऊँगी, खाऊँगी, देन जो है ना मैं बाकी मज़ीद काम कर पाऊँगी। आज मेरे हेड में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। आई डोंट नो वाई, क्यों पेन हो रही है इतनी। हालांकि काम भी हो गया, स्ट्रेस थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी सिर्फ कुकिंग रहती है। तो कुकिंग जो है वो बस हमारे बाएं हाथ का खेल है। और अभी अपने लिए कुछ बनाती हूँ, दिल कर रहा है मैं कोई आलू वाला पराठा बनाऊँ अपने लिए, और बस फिर इंशाल्लाह जो है ना डिनर नहीं करूँगी फिर, क्योंकि अभी खा लूँ। सारे कपड़े मैंने हटा लिए हैं और जो बेडशीटें हैं उनको मैंने तय लगा ली है। तो ये जो है मैं थोड़ी देर तक रखूँगी, क्योंकि ऊपर वाली अलमारी में रखने हैं। तो रेहान भाई आएंगे तो वो फिर मेरे साथ हेल्प करवा के इसको रखवाएंगे। और तब तक मुझे बहुत ज़्यादा शदीद भूख लग चुकी है। अब चलते हैं कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे सिलेंडर पे जो है ना अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी। ये देखिए मैंने बनाया है बटर वाला। यहाँ पे ये बटर है और यहाँ पर ये जो मैंने दोपहर को बनाई थी चटनी और ये लीमू का अचार, और साथ जो है ना मैं दाल गरम करके खाऊंगी। यहाँ पे देखिए बटर वाला देसी घी का मैंने पराठा बना लिया है, और चटनी तो मैंने साथ वैसे वैसे ही खा रही, क्योंकि मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा भूख लगी। सुबह मैंने बहुत समझे इतना सा मैंने कोई हाफ सा जो है ना वो खाया थी रोटी, और जल्दी के साथ मैंने एग और चाय। तो अभी जो है ना बस यहाँ पर मैंने दाल भी गर्म करने रखी है, इसमें बटर डाला है।
तो बस खाती हूँ ताकि थोड़ी एनर्जी आए। और स्टोरेज का मसला है तो इसलिए मैंने आपके सामने जो है ना ये आलू और मेथी वाला जो है पराठा है, इसके अंदर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ प्याज और हरी मिर्च ऐड की है। चलें जी, ट्रे जो है वो मेरा रेडी हो गया है। बीच में दाल और टमाटर की चटनी और जो है लेमन, मुँह देख के ना बस मुँह पानी आ रहा है। और ये है मेरे पास पराठा थोड़ा ज़रा मेरा बना है, काफ़ी गर्म है, ये देखिए बहुत अच्छा पराठा है। चलिए अब मैं जो है जल्दी खाना खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और फिर मिलते हैं आपसे 1 hour later. चलिए जी, रमज़ान की जो है वो ग्रोसरी आ गई है, तो मैं सब चीज़ों को रख रही थी, बस सारा काम हो गया है। जो है सैरी की खाना भी बन गया। मैं आपको एक लुक कढ़ाई मैंने बनाई है, बिल्कुल अभी ही धुआंधार ज़बरदस्ती बनी है। मैंने सारे मसाले वगैरह मंगवाए हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो थी ना वो घर अवेलेबल थी। ये वाला जो है ना वो सोया सॉस और ये तो ये मंगवाया है, सर्फ का पैकेट मंगवाया है। तो 1 बाय 1 में सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास बेसन आया है, बेसन ऑलरेडी मेरे पास था लेकिन मैंने कहा कि फ़्रेश मुझे चाहिए, तो फ्रेश जो है ना ये आ गया। ये है हमारे पास सेवइयाँ नेशनल की, काफ़ी ज़्यादा पैकेट आते हैं। तो इनको जो है ना मैंने तो तोड़ के नहीं रखना, इनको हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। इसको मैं इधर साइड पे नीचे रख लेती हूँ, इसको भी रखेंगे। ज़ीरा मेरे पास काफ़ी शॉर्टेज थी, ज़ीरा आ गया है। ये हमारे पास चने की दाल ऑलरेडी पड़ी हुई थी क्योंकि मेरे पास इस दफ़ा ना जान भाई स्टार्ट से सारी चीज़ें ले आए थे, तो लेकिन बस कुछ चीज़ें थी, मुझे ये था कि फिर वो बिज़ी होगा, बस मैं मंगवा लेती हूँ। तो चने की दाल इससे ज़्यादा मेरे पास पड़ी है, तो मैंने इसके शामी कबाब भी बनाने हैं। बाकी है सफ़ेद चने, तो मैंने कहा ये बल्लों में भी अच्छे होते हैं, वैसे भी चने की चाट भी बड़ी अच्छी बन जाती है ना। और हमारे पास मूंग की दाल, ये मैं हम रमज़ान में नहीं खाई जाती लेकिन क्योंकि जो है ना फिर आगे चाहिए होती है। गरम मसाला, हाँ मैंने भी ओपन किया, मैं देखूंगी तो पाउडर नहीं है, बाकी ये सब है। चीजें आ गई हैं। हाँ बड़े फ्रेश है, बूंदी तो बहुत ज़्यादा तुम ले आए। और पता नहीं जीरे के पैकेट तो खुला हुआ है किसी हाँ ये देखो ज़ीरा सारे शॉप पे मिल गया। ये है रंगीन सेवइयाँ, ये ना सुरख मिर्च थी ऑलरेडी, तुम दो ये ले मैं 2 ले आया होता तो आगे चलती हुई दालें हैं सारी। हाँ ये ध्यान, वो तुम दलिया वगैरह नहीं लेकर आए। दलिया कल और साथ ये सूखा धनिया पकौड़ों का निकाला। मसाला है, ये पकौड़ों का स्पेशल मसाला है। हाँ, ये मिक्स बेसन मैं नहीं लाया है, नहीं वो मुझे पसंद भी नहीं रहता, वो नहीं सही रहता। खजूरें बंदे भी ने आ गई हैं। हाँ बंदे ने किसी अब और रोज़ा रह गया, धनिया रह गया, और क्या रह गया? और दलिया रह गया, दलिया और हाँ बस यही चीज़ है। और चिकन वगैरह भी जो है आ गया। कीमे का क्या क्या बनाना है मुझे बता देना, कीमे का जान भाई बस वो फिर साथ साथ डिसाइड करके जो बनाना है। हैं। खजूरें ये दूसरी आई हैं और अजवा भी आई हुई है। वो तो पड़ी हुई है, ये वाली मैंने ले लो। मैंने खाई है ढेर सारी, एक दे दो। अच्छा मैंने कहा चलो शुरुआत कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा ना अजवा खजूरें बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, तो इसको भी मैं एक जार में डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह, वैसे भी बहुत अच्छी होती हैं खजूरें, ठीक है रेहान भाई। ये है फ्रेश बूंदी, और ये इधर शॉपर में शायद मेरे ज़ीरा गिरा जो भी इकट्ठा कर लूँगी, ये नहीं दिखा, ये है सर्फ, ये कुछ चीज़ें थी बस। और ये सॉस वगैरह मैंने कहा चिकन वगैरह मैरिनेट करने के लिए ना अच्छा होता है। तो ये देखें ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं, और चिकन और कीमा वगैरह मैंने रख लिया। ये मलाई मैंने बाहर निकाली है, इसको भी मैंने थोड़ी सी भी झाग के दाना लगानी है, और जल्दी जल्दी बस काम करती हूँ। इसको मैं ढक के रखती हूँ ना, इसको मैं भी फ्लेम पे रखूँगी, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा दही ऐड करूँगी, तो फिर कल जो है कुछ करेंगे इंशाल्लाह। कल फिर मैं बनाऊँगी, कहाँ गया, शामी कबाब भी बनाऊँगी इंशाल्लाह मैं। और देखेंगे और कल क्या क्या करते हैं। कुछ प्रेसिंग करने वाले हैं, सारी क्लीनिंग की है। अभी मैं बिल्कुल उठी हूँ, बस जो है स्पाइसेस रेहान भाई ने कढ़ाई में डाले हैं, मैंने रोटियां बनाई क्योंकि गैस चली गई थी। ये देखें नीचे सिलेंडर है, इसमें जो है ना मैंने बनाया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिनर भी कर लिया और चाय भी पी ली, क्योंकि मैंने मगरिब के टाइम चाय बिल्कुल नहीं पी थी, और अब आज सारा दिन मेरा हेड पेन रहा है,
तो थोड़ा रेस्ट करके मैंने अपने काम किए, मैं भी उठी हूँ। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कंफर्टर मैंने वॉश किया था, तो ये आई थिंक हो गया है, 2 दिन तो हो गए हैं इसको, क्योंकि ये ड्रायर में ड्राई ही नहीं हो रहा था। तो आज जो है ना मैं इसको अंदर ठिकाने पे लगा दूँगी। और हवा देखें, चेक करें कितना प्यारा आसमान है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत प्यारा माशाल्लाह, स्टार्स भी हैं। तो आज जो है इंशाल्लाह हम फर्स्ट सैरी करेंगे। और जो है ना सारे काम हो गए हैं, ग्रॉसरी भी मैंने जगह पर रख ली है, सारा किचन भी क्लीन कर दिया है, कुकिंग भी हो गई है। बस शामी कबाब था, मैंने कहा मैं बनाऊँगी, लेकिन चले कोई नहीं इंशाल्लाह। अब ये तो नहीं है कि सारी कुकिंग पहले से ही बंदा करके, क्योंकि वो फ्रेश ज़्यादा अच्छी होती है। तो बस मैंने कहा कोई नहीं, कल इंशाल्लाह। मैं बाहर आई हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा आपको जो है ना क्लीनिंग दिखा दूँ। आज बड़ा सब कुछ, आज जो है ना कल माली भी आया था, और माली ने भी बड़ा सब कुछ ना अच्छे से फ्रेश कर लिया है। पत्ते वगैरह देखें ऐसे कितने प्यारे अच्छे फ्रेश हो गए हैं। सारी उसने जो है ना कटिंग की है, माली का लाया था उसने, सारी कटिंग की है सारे पौधों को। फिर आज हाथ में भी पानी देते रहे हैं, मैं भी 2-3 घंटे जो है ना हमने पानी दिया, तो बड़ा सही हो गया। अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इसमें सारे जो है ना वो पौधे जो है ना वो लग जाएंगे, और साथ साथ पानी भी देते रहेंगे, क्योंकि हम ऐसे कर लेते हैं कि हम लोग पानी कभी कभी देते हैं ना, जब डेली देंगे तो फिर जो है ना पौधे बड़े होंगे। आज फुल जो है ना इधर हमारी स्ट्रीट में खामोशी है, क्योंकि बहुत से लोग अब जो है ना वो सहरी के लिए नमाज़ पढ़ के वो सो गए, क्योंकि सहरी के लिए फिर जागना होगा। तो मैंने जो है ना ये वाली साइड भी वॉश कर दी थी, मेरा माइंड था कि मैं मॉप लगाऊँ, लेकिन आज जो है ना सारे दिन मैं किसी की भी कॉल पिक नहीं, कुछ जो था वो काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, और जो है ना तब हेड पेन था बहुत ज़्यादा। तो वैसे भी जब भी रमज़ान स्टार्ट होता है तो मेरी जो है ना मुझे मेरे फादर की रमज़ान में डेथ हुई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो उनके बगैर रमज़ान, ये आई थिंक चौथा के 5वां रमज़ान है उनके बगैर ना, मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि वो दिल भर से नहीं आता बंदे का, तो इस वजह से ना मैंने आज किसी से कोई बात भी नहीं की। तो बस आज जो था ना डे इमोशनल था। शाम मगरिब टाइम में सो गई थी, 5:30-6 बजे सो गई थी। मैं 8:30 बजे रेहान भाई हैं ग्रोसरी लाए थे, क्या हुआ है, सोनी तो इस टाइम नहीं देखती सोती। हमने कहा उसके हेड में पेन है, तो फिर मम्मी से भी मैंने शेयर नहीं की कि मेरे किस वजह से हेड में पेन है ना, कुछ काम का स्ट्रेस हो जाता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर है, मेडिसिन ली है मैंने, और जो है ना सही अच्छी सी चाय पी है मैंने। अल्लाह करे कि अब जो है ना सहरी के लिए जब मैं उठूँ तो मेरी तबीयत बेहतर हो। अब बस मैं ना सोने की तैयारी करूँगी, बस मुझे नींद आ जाए। और हान भाई चले गए गेम के, और अम्मी जो है ना बाजी की कॉल इनसे बात कर रही हैं, तो जैसे वो कॉल बंद करेंगी तो मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मैं सोऊंगी तो फिर मैं 2 बजे उठूँगी। फिर आधा घंटा मैं नवाफिल वगैरह करती हूँ। नवाफिल करने के बाद जो है ना फिर मैंने किचन चले जाना होता है, जो है ना अपना वज़ू शुज़ू करने के बाद मुँह हाथ धोने के बाद चले जाना है मैंने किचन में। तो फिर वो बस रेहान भाई और मैं जो है उसको मैं यही कहती हूँ, मैंने कहा पिछले साल उसकी जो है ना टांग का थोड़ा सा सीढ़ियों से स्टेयर से गिर गया था शॉप में, तो उसका लेफ़्ट जो था ना पाँव तो बड़ा मसला था, तो उस टूट सा गया था उसमें कुछ, तो उसको पूरी वो पड़ी थी बैंडेज सी, और वो नहीं उठ बैठ सकता था। तो मुझे वहाँ से यहाँ तक जो है ना रेहान भाई के रूम में सहरी अफ्तारी बनानी पड़ी थी। फिर अच्छा था कि अल्लाह पाक ने उसको हिम्मत दी, और ईद तो थोड़ी उसकी ख़राब गुजरी, लेकिन ये था कि कोई 20-25 दिन लग गए थे, महीना उन्होंने कहा था कि पलिस्तर डला रहेगा, लेकिन नहीं। अब मैं उसको ये कहती कि अब ये रमज़ान जो है ना बिस्मिल्लाह करके ऊपर चढ़ना उतरना, और जो है ना बस खैरियत से हो सब कुछ। तो जब आप पिछले रमज़ान वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थी, उनकी रिकवरी हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता। तो इस दफ़ा बेहतर है, लेकिन क्योंकि उम्र के साथ एज के साथ वीकनेस हो जाती है, तो इंसान जैसे बूढ़ा होता जाता है, चिड़चिड़ा और बचपन वाली गुजारी आ जाती हैं। तो जैसे हम लोग बचपन में नहीं होते, वैसे हमारे पेरेंट्स भी हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक सबके पेरेंट्स को सेहत वाली ज़िंदगी दे, सलामती करे उनकी, और जो लोग वफ़ात पा गए अल्लाह पाक को उनकी मग़फ़िरत फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। चलें आज का ब्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा।